Good morning to all my dear students of class 7th. Today I am here to explain you all the chapter number 1 of the subject English grammar. This is part number 3 of the chapter. In part number 1 I have told you about the definition of the sentence. In part number 2 I have explained the kinds of sentences. In this part, that is part number 3, I am going to make you do the book exercises. So let's begin now. First thing, write today's date here, that is 24/2021. Now let's directly come to the exercises. Exercise number A, tell whether each sentence below is a declarative sentence, an interrogative sentence, an exclamatory sentence or an imperative sentence. तो जैसा मैंने काइंस में समझाया था, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नॉर्मल जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं वो डिक्लेरेटिव में आते हैं. ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. इंटरोगेटिव, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब हम कोई सडन फीलिंग, सरप्राइज, शॉक, मिस हैपनिंग को एक्सप्रेस करते हैं और जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. इंपरेटिव सेंटेंस, जब हम कोई ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं तो वो इंपरेटिव में आता है. तो यहाँ पे 10 सेंटेंसेस दिए हैं. हमें बताना है कि ये सेंटेंसेस विच काइंड ऑफ सेंटेंस है. प्लीज रीड द फॉलोइंग रूल्स, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि इसमें वर्ड है प्लीज, इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंस. नंबर सेकेंड, कैन यू स्विम इन द रिवर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसीलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस. नंबर थर्ड, डू यू वॉच द मूवीज क्वेश्चन मार्क, अगेन आस्किंग द क्वेश्चन, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस. नंबर फोर, पास द सॉल्ट कॉमा प्लीज, अगेन रिक्वेस्टिंग, सो इंपरेटिव सेंटेंस. नंबर फाइव, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है पॉजिटिव में, सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस. वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क, अगेन आस्किंग द क्वेश्चन, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस. Number 7, it's snowing again today, again a normal sentence is a positive form, declarative sentence. Can you solve this question, question mark, again asking the question, so interrogative sentence. How beautiful the rain is, exclamatory mark, so exclamatory sentence. What kind of the dress this is, exclamatory mark, so again exclamatory sentence. Now one very important thing I like to inform is that आप लोगों को बुक में जो भी होमवर्क दिया जाएगा उस होमवर्क को आप लोग कंप्लीट ज़रूर करिएगा. चाहे गलत चाहे सही, गलत करेंगे तो मैं उसको करेक्ट करूँगी, लेकिन ब्लैंक स्पेस मत छोड़िएगा. सेकेंड चीज़, जैसे यहाँ पे मैंने सेम का कॉमा बनाया है, जैसे इसका ये मतलब होता है जो वर्ड ऊपर है नीचे भी यही सेम वर्ड है. ये मैं शॉर्ट में बनाती हूँ, आप नहीं बनाएंगे, आप फुल लिखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्सेट्रा. Number second, underline the objects in the following sentences, write them separately. Now objects क्या होता है? Objects like जो कि हम जिसके बारे में कोई बात कर रहे हैं, या जैसे मैंने बोला she is playing cricket, तो she तो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि हम she के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, playing हो गया वर्ब, वो क्या खेल रही है, वो क्रिकेट खेल रही है, तो ये है उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट. सो प्लीज पास मी दैट पेंसिल, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मी और पेंसिल, इसको हमने अलग अलग लिख दिया. अमित सेंट सौम्या लेटर फ्रॉम लंडन, अगेन सौम्या एंड लेटर आर द ऑब्जेक्ट्स, लेटर एंड सौम्या को हम अलग कर देंगे. आई हैव फॉरगेटन योर नेम, योर नेम, नेम एंड योर को वी विल राइट अलग अलग. शी ऑलवेज गिविंग हर स्टूडेंट्स एडवाइस, हर स्टूडेंट्स कॉमा एडवाइस, टू ऑब्जेक्ट्स, एडवाइस और हर स्टूडेंट्स अलग अलग लिख देंगे. Uncle Sam have John some money, sorry, gave. So John and money are the two objects, money and John we will write here. Mom is baking us a chocolate cake for Christmas, us and chocolate cake. So chocolate cake and us we will write separately. Next, the children cross the road safely, safely and road we will write separately. We gave mother a watch for her birthday, mother and watch separately, watch and mother. By mistake, I forgot to pass the book upside. I will repeat it again so that you can see it clearly. Pencil and me, letter and Soumya, name and your, advice and her students, money and John, chocolate cake and us, safely and road, watch and mother.
Now positive and negative sentences, as I told you, as I explained in part 2 of the video, जो सेंटेंस पॉजिटिव में होता है वो मैं समझा चुकी हूँ और जो नेगेटिव में होता है वो भी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ. Now let's do the exercise number C. Rewrite the following statements as negative. ये पॉजिटिव में कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसे हमें नेगेटिव में लिखना है. तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बदलते हैं? वर्ड्स जैसे नॉट, डिड नॉट, डोंट, नोबडी, नेवर, इस तरीके के वर्ड्स जब सेंटेंस में ऐड होते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. नंबर 1, तमन्ना इज प्लकिंग द फ्लावर्स. तमन्ना इज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स. सेकेंड, आई हैव नॉट सीन हिज मूवी येट. सो आप लोग इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हैव नॉट लिखा है, हैव नॉट में NT हट जाएगा और क्या हो जाएगा? आई हैव सीन हिज मूवी येट. आप लोग यहाँ पे राइट करेंगे. थर्ड, माई यंगर ब्रदर इज नॉट गुड एट इंग्लिश. यू विल राइट द सेंटेंस बाई एडिंग नॉट आफ्टर द वर्ड इज. आई विल नॉट प्ले दिस मैच. ये ऑलरेडी दिया हुआ है नेगेटिव में. सॉरी, बाय मिस्टेक आई हैव डन हियर रॉन्ग. नंबर सेकेंड ऑलरेडी नेगेटिव में दिया हुआ है. आई हैव नॉट, इसको आप सेम एज इट इज लिख देंगे. नंबर 4 भी ऑलरेडी नेगेटिव में दिया है. आई विल नॉट प्ले दिस मैच, सेम एज इट इज लिख देंगे. नंबर 5, सुमन गोज टू द कॉलेज रेगुलरली. सुमन डज नॉट गो टू द कॉलेज रेगुलरली. यू विल राइट हियर. नंबर 6, सुमित हैज नो टाइम टू वर्क हार्ड. ऑलरेडी दिया है हैज नो नेगेटिव में, सो वी विल राइट हियर. वासिम विल नॉट प्ले इन दिस मैच. दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क. हिज नॉलेज इन मैथमेटिक्स इज नॉट इम्प्रेसिव. दे आर नॉट एट होम नाउ. सो जैसे मैंने वर्ड्स ऐड किया है, जैसे मैंने सेंटेंस बताया है, वैसे आप लोग यहाँ पे राइट करेंगे. Change the following into interrogative sentences by arranging the order of words. जंबल वर्ड्स यहाँ पे दिया है, हमें इसको क्या करना है? हमें इसको लिखना है इंटरोगेटिव में. नॉर्मल सेंटेंस में दिया हुआ है, हमें इसको बदल के इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाना है. दे आर कमिंग नाउ. आर दे कमिंग नाउ? क्वेश्चन मार्क. ही इज प्लेइंग विद देम. इज ही प्लेइंग विद देम? क्वेश्चन मार्क. History is her favorite subject. Is her favorite subject history? Question mark. They will come to my house tomorrow. Will they come to my house tomorrow? Question mark. My brother is participating in this play. Is my brother participating in this play? Question mark. Now number 6 to 8 is your homework. ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे. ये मत सोचिएगा कि गलत है या सही है. आप लोगों को जैसे समझ में आएगा अकॉर्डिंग टू माई एक्सप्लेनेशन वैसे सॉल्व करिएगा. कुछ गलत होगा तो मैं सही कर दूंगी चेकिंग के टाइम पे. नंबर E, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स गिवन बिलो. यू मे यूज सम ऑफ द वर्ड्स मोर देन वंस. नंबर 1, ये वर्ड्स को ऐड करके हमें क्वेश्चंस बनाने हैं. Who was broken this? Who has broken this jug? Who got the first prize? What do you like to see? Who is your favorite singer? What is he saying? Which bike do you like? Why do you put my clothes? Whose book is this? Which of the boys is ready to play? How can you solve this question? By adding these words, we have completed this interrogative sentences. Now chapter number 1 book exercises is over today. Explanation is over. Now what you have to write in your copies, kindly mark. अब आप लोग कॉपी में अपनी क्या लिखेंगे इसको प्लीज मार्क कर लीजिए. सबसे पहले आपकी कॉपी की फर्स्ट हेडिंग होगी डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. आप लोग अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम एंड डेट राइट करेंगे. उसके बाद फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें आप लोग लिखेंगे अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग. सेंटेंसेस ऑलवेज हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. एंड इसके बाद 1 and 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द सेंटेंस. Second heading you will write kinds of sentences. In kinds of sentences, first heading assertive sentence also known as declarative. इसमें आप लोग लिखेंगे these sentences make statements. इसके अगेन 2 kinds लिखेंगे affirmative and negative. इसकी जो definition लिखी है वो राइट करेंगे and then examples, 2 examples. Second heading interrogative sentence. Interrogative sentence में
These sentences ask questions using words, question words, again this definition, and 1 and 2 example. Third heading, imperative sentence. These statement expresses order, command, request and entreaty. Again 2 examples. Exclamatory sentences. These sentences expresses strong feeling of joy, grief, warning, concern, fear, etc. 2 examples. Okay. Now, next heading you will write positive and negative sentence. A positive sentences tells you about something that exists or something that is happening. One example, sorry, don't write this because in this you will already write affirmative and negative. So positive sentence, negative sentence मत लिखिएगा. That's it. आप लोग अपनी कॉपीज में क्या राइट करेंगे? Definition of sentences, 2 examples. All the kinds of sentences with its definition and 2 examples each. So that's all for the today's class. Chapter number 1 of the subject English grammar is over today. Thank you very much.